कर सड़क पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन हादसों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? सड़क पर जान गंवाने वालों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए? क्या हर बार हादसे ड्राइवर की गलती की वजह से होते हैं? सभी जरूरी सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए हल्ला बोल जरूरी है। सड़क हादसों की वजह से और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर लोगों की राय जानेंगे। उससे पहले बीते 24 घंटे में क्या कुछ और कितने हादसे हुए हैं, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कैसे जानलेवा हो सकती है, वो इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। हाईवे पर कट दिखते ही गाड़ी मोड़ लेने की जल्दबाजी हादसे की वजह बन गई। हादसे की ये तस्वीरें नारनौल स्टेट हाईवे नंबर 148B की हैं, जहां पुलिस की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ब्रेजा गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई और जोरदार टक्कर के बाद दोनों ही गाड़ियां पलटकर बाजरे के खेत में जा गिरी। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में सवार थे। फरीदाबाद में भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी ने 15 साल की मासूम की जान ले ली। 15 साल का जतिन मामा के साथ बाइक से डी गांव अपने घर लौट रहा था, तभी खेतों के रास्ते से लकड़ियों से भरी एक ट्रॉली आई और बाइक को टक्कर मार दी। जतिन के मामा ने हेलमेट पहना था, इसलिए उनकी जान बच गई, जबकि जतिन ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे में जतिन का सिर ट्रॉली में जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जनाब, दुर्घटना ये है कि इसका मामा और ये भांजा ये दोनों गांव की तरफ से आ रहे थे। इधर से कोई गाड़ी आई है, इन्होंने बचाने की कोशिश करी है तो इस ट्रैक्टर वाले का हैंडल कांपा हुआ है, जैसे बता रहे हैं। लड़का इसकी 13-14 साल की उम्र है। क्या करता है? कुछ नहीं जी, घर पे रहे लड़का। अकेला था या ये अपनी इसकी मम्मी जो है विधवा है, ये हमारे गांव में ही रह रही है बेचारी। जतिन तो कुछ नहीं करता जी, पढ़ाई वढ़ाई करे जी, अब यूं घर बैठो। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है पुलिस के द्वारा। अच्छा जी, क्या कार्रवाई देखी जा रही है? अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं है। पता चला है किसका ट्रैक्टर है? हाँ, ट्रैक्टर डिग के कहा जी। सड़क पर रफ्तार का कहर हिसार में भी दिखाई दिया, जहां अग्रोहा बरवाला रोड पर ट्रक और क्रेटा कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई, यानी एक गलती ने 4 लोगों की जान ले ली। अलग अलग जिलों में हुए ये भीषण हादसे महज एक दिन में हुए हैं। फरीदाबाद, हिसार या फिर नारनौल, ये सभी हादसे या तो लापरवाही के चलते हुए हैं या फिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोगों को ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी नहीं, और अगर होती तो फिर जान ले लेने वाली जल्दबाजी क्यों? ऐसे कई कारण हैं जो सड़क हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस हफ्ते एक नई मुहिम शुरू की है और ये मुहिम है सड़क हादसों के खिलाफ। हर बार क्या सड़क हादसों के पीछे गलती ड्राइवर की होती है? जवाब है नहीं। कई बार जल्दबाजी भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है ऐसे सड़क हादसों के लिए। हादसों से क्या हमें सबक मिलता है और इन हादसों के पीछे की वजह क्या है, वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। सड़कों की खराब स्थिति हादसों की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। सुरक्षा संकेतों का अभाव, इसके अलावा सड़क पर रिफ्लेक्टर ना होना भी एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है सड़क हादसों के लिए। डार्क स्पॉट की चेतावनी न देना, जिससे ड्राइवर को आगे के रास्तों के बारे में पता न चल पाना। आवारा पशुओं की आवाजाही, ये एक बहुत बड़ा कारण है और इस वजह से हरियाणा में कई सड़क हादसे हुए हैं। तो हरियाणा में बढ़ते सड़क हादसों ने समाज और हरियाणा सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। आज हम इस मुहिम के जरिए सड़क हादसों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। जनता को क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है कि इन हादसों के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जैसे कि अभी हमने आपको कुछ उदाहरण भी दिए कि खराब सड़कों का होना, आवारा जानवरों की आवाजाही, क्योंकि कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां सड़कों पर अचानक से कोई आवारा पशु आ जाता है और ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठता है। कई बार खराब सड़कें भी इन हादसों की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। तो इंडिया न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम सड़क हादसों के खिलाफ कि आखिर इन सड़क हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है। कई बार खराब सड़कें इन हादसों के पीछे की वजह बनते हैं। आवारा पशुओं की जो आवाजाही है वो सड़कों
पर हादसों की वजह बनते हैं। जल्दबाजी भी एक बहुत बड़ी वजह है सड़क हादसों के लिए। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम के जरिए सुरक्षा को लेकर, खासतौर पर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और लापरवाही से वाहन न चलाना। हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे इस मुहिम के माध्यम से हरियाणा की जनता, न सिर्फ हरियाणा की जनता बल्कि देश भर की जनता ये समझे कि उनकी जिंदगी कितनी अनमोल है। इसीलिए सड़कों पर अगर आप जब भी चले तो तमाम जो नियम है उनको फॉलो करें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें। कुछ मामले सामने आए हैं आज ही के दिन की, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 24 घंटे में हरियाणा में सड़क दुर्घटना की वजह से कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी इन हादसों के पीछे की वजह बनती है। खराब सड़कें भी हादसों के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। कई बार सड़क हादसों के लिए जो संकेत बने होते हैं, सड़कों पर जो संकेत होते हैं वो ना होना भी एक बड़ी वजह है। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश, जिन्होंने हमें कॉल किया है रोहतक से। जी राकेश, क्या कहना चाहेंगे आप, सड़क हादसों के पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह जो है वो लापरवाही है कि लोग एक तो जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन नहीं करते हैं और एक बिना देखे ही अगर कहीं किसी हाईवे पे जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं तो बिना आगे पीछे देखे, लेफ्ट राइट देखे वो गाड़ी को एकदम से अचानक से ला देते हैं। जैसे मैं आपकी टीवी स्क्रीन, आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि एक गाड़ी है बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, अचानक एक दूसरी गाड़ी उसमें टक्कर मार देती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक तो कार चलाते टाइम, ड्राइविंग करते टाइम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और चलते टाइम आगे पीछे लेफ्ट राइट की तरफ नहीं देखते, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए और अपने साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। मैम बिल्कुल राकेश, क्योंकि कई बार सड़क हादसों के पीछे की जो वजह है लोगों को लगता है कि ड्राइवर की गलती होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या हर बार ड्राइवर की ही गलती होती है इन सड़क हादसों के पीछे? हर बार तो ड्राइवर की गलती नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हम कई बार जो दूसरे लोग हैं जो सामने है वो भी गलती कर देते हैं। जैसे अभी एक गाड़ी ने, अभी मैं चैनल पे देख रहा हूँ, एक गाड़ी ने एक टक्कर मारी है। वो देखने से ही पता चल रहा है कि उसमें जो यू टर्न जो बंदा ले रहा है उसी की गलती है। उसको पहले तो देखना चाहिए कि सामने से कोई गाड़ी, दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, जब भी उसे यू टर्न लेना चाहिए था। अगर वो शायद वो पहले देख लेता, शायद वो बीच रोड में नहीं आता, शायद टक्कर नहीं हो पाती। तो पहले यही देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आगे पीछे देखना चाहिए और दोनों तरफ देख के तभी आगे बढ़ना चाहिए। मैम बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं और इन सड़क हादसों के पीछे की वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ताज़ा मामला हरियाणा में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 24 घंटों में सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो हरियाणा को सड़क हादसों से मुक्त कराना हमारे इस कार्यक्रम का लक्ष्य है और इस मुहिम के जरिए हम चाहते हैं कि हर नागरिक तक वो संदेश पहुंचे कि उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा अनमोल है। इसीलिए अगर आप सड़कों पर चल रहे हैं तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो सवाल कई बार ये भी उठते हैं कि क्या सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही से सड़क हादसे होते हैं, और जवाब है नहीं, क्योंकि हर बार ड्राइवर की गलती नहीं होती है। कई बार खराब सड़कें, खराब मौसम और कई बार आवारा पशुओं की जो आवाजाही होती है वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है इन सड़क हादसों के लिए। तेज रफ्तार भी एक बहुत बड़ी वजह है इन हादसों के पीछे। तो आप भी हमें कॉल करिए और आपको क्या लगता है कि इन सड़क हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या कड़े नियम बनाने चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। और हमारे साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेंद्र, जिन्होंने हमें कॉल किया है कुरुक्षेत्र से। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, क्या लगता है इन सड़क हादसों के पीछे किसकी गलती है? सड़क हादसों के पीछे पहले तो ऐसे है कि लाइसेंस जो बनाए जाते हैं उनमें अपने पहले प्रॉब्लम आती है। लाइसेंस के लिए पहले जो बाहरले मुल्कों का भुगतान है उसमें पहले अपने बच्चों को सिग्नल जो है, सिग्नल के बारे में टेस्ट होता है रिटर्न में,
उसके बाद बिना उनका गाड़ी का टेस्ट होता है। यहाँ तो बिना उसके गिनवा देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी अपना ये जो इसके लिए जागरूकता अभियान कोई पुलिस चलाती नहीं है। स्कूलों में चलाना चाहिए। स्कूलों में अभियान चला के बच्चों को सुना के भी इसका लाइसेंस जो 18 साल या 16 साल का लर्निंग और ये लाइसेंस के बारे में जाना चाहिए। बिना लाइसेंस के डब्बी कर दिन 3-4 बच्चे बैठा होगा, ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए सरकार लगातार वाहन चालकों से, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उनसे अपील करती है कि जब भी आप वाहन चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं। 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाना न भूले, क्योंकि अक्सर सीट बेल्ट न लगाना जानलेवा साबित हो सकता है। खराब सड़कें और गड्ढे, कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं या समय से उनकी मरम्मत नहीं होती है, जिस वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। वाहनों की खराब स्थिति भी एक बहुत बड़ी वजह है सड़क हादसों के लिए। वाहन की समय पर सर्विसिंग ना होना और वाहन का ब्रेक फेल हो जाना, टायर फट जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह सड़क हादसों के पीछे की सामने आती है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, इसके अलावा रात में रोशनी की कमी और साइन बोर्ड ना होना। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कई बार जो सांकेतिक साइन बोर्ड सड़कों पर लगे होते हैं, कई जगहों पर ये नहीं होते हैं। इस वजह से ड्राइवर को पता नहीं चल पाता है कि आगे रास्ता कैसा है, उसे अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है, क्या आगे कोई खतरनाक मोड़ तो नहीं है। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर